आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कल के वीडियो का फॉलो ऑन वीडियो है और कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसी वीडियो के दौरान हम लोगों ने कहा था कि इस समय रशिया इकलौता ऐसा देश है जो इस कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स को प्रोडक्शन में ले जा चुका है। और अगर रशिया के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो ये कॉम्पिटिटर्स यूएस और भारत होंगे। दोनों ही देशों के पास में अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के प्रोटोटाइप मौजूद हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के जेन्युइन कंसर्न थे कि हम लोगों ने चाइना को मेंशन नहीं किया है। देखिए, चाइना के पास में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स नहीं है और अभी तक उनका कोई प्रोटोटाइप भी डेवलप नहीं हुआ है। एक्चुअली हम लोगों को मीडिया की तरफ से कंडीशन कर दिया गया है बार बार चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करके, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चाइना के पास में बहुत सारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती हैं। रियलिटी में जो मिसाइल सिस्टम हम लोगों को दिखा कर डराया जाता है वो DF-17 मिसाइल सिस्टम्स है, और ये बेसिकली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जो रेंज के हिसाब से भारत की अग्नि प्राइम के बराबर की मिसाइल सिस्टम है। आमतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम 3 तरीके की होती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड एरो की मदद से दिखाया गया है। दूसरी तरीके की मिसाइल सिस्टम बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स ही होती हैं, लेकिन इनके ऊपर जाने वाला री एंट्री व्हीकल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये प्रैक्टिकली एक ग्लाइड व्हीकल होता है जो री एंट्री के बाद में मनूवर करते हुए काफी तेजी से अपने टारगेट के ऊपर जाता है। चाइना की बेसलाइन DF-17 पहली कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इसी मिसाइल सिस्टम को थोड़ा और मॉडिफाई करके एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, और ये ग्लाइड व्हीकल है DF-ZF। थियोरेटिकली DF-21 भी DF-ZF कैरी कर सकती है, जिससे इसकी मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर तक की हो जाती है। लेकिन अगर आप DF-ZF को रशियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ में कंपेयर करते हैं, यानी कि एवेनगार्ड के साथ में कंपेयर करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि DF-ZF की मैक्सिमम स्पीड 10 माक तक की है और इसकी स्पीड टारगेट तक पहुंचते पहुंचते केवल 5 माक तक की ही रह जाती है। इसकी तुलना में एवेनगार्ड 27 माक की स्पीड अटेन कर सकता है। हमारे नॉन हिंदी स्पीकर्स के लिए बता दूं, 27 मतलब 27, यानी कि चाइना के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है लेकिन क्रूज मिसाइल सिस्टम नहीं है, और ये ग्लाइड व्हीकल भी मीडियोकर कैपेबिलिटी वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर जो चीज हम लोगों को अप्रिशिएट करनी चाहिए वो है चाइनीज एक्सेप्टेंस और चाइनीज मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया की तरफ से चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में इतनी बातचीत की गई है कि हम लोग मानकर बैठे हुए हैं कि चाइनीज कैपेबिलिटीज लगभग रशिया के बराबर है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशंस पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्लोज भी नहीं है। वहीं पर अगर स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो ज़िरकॉन के साथ में रशिया इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जिसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल की है, और इस मिसाइल सिस्टम को लेकर रशियन ऑब्जेक्टिव्स थे कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 9 माक तक की होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उनके इस समय 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पहले प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पर दूसरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। काफी हद तक जैसे भारत में HSTDV के बेसिस पर प्रोजेक्ट विष्णु डेवलप किया जा रहा है। पहला प्रोजेक्ट है हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर डार्पा द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और दूसरा हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो इसी के ऊपर बेस्ड होगी, और आइडिया है कि साल 2027 से इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। चाइना के केस में एक ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी है बीजिंग में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स में बनाई गई है, और इस ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी में उन्होंने अपने एक स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया था। प्रैक्टिकली इसमें सामने की तरफ से काफी तेज गर्म हवा फीड की गई थी और उसके बेसिस पर रैमजेट इंजन चलाया गया, जिसमें टैंक एक्सटर्नल थी, किसी भी तरीके का कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था, और थ्रस्ट की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करने का किसी भी तरीके का प्रोविजन नहीं ऐड किया गया था। मोटा मोटी एक लैब सेटअप था जहां पर इन्होंने अपना स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया था, और फिर इन्होंने डार्पा की मिसाइल सिस्टम के साथ में इसी स्क्रैमजेट इंजन के बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल कर डाले हैं जो इस समय आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दी गई फोटोग्राफ को रिवर्स सर्च करेंगे तो आपको सारे के सारे चाइनीज आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन इन रियलिटी ये यूएस का प्रोटोटाइप है। होप इस वीडियो के बाद में आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी और चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।